श्री राम 2 नवंबर 22 को अभिषेक स्मृति महोत्सव का भंडारा आरंभ है। यहाँ संत बैठे हैं, दक्षिणा मैं बांट रहा हूँ। यहाँ बाहर भक्तजन और बाल वृद्ध और गरीब बच्चे बैठे हुए हैं। श्री रामो विजयतेतराम। हमारे शास्त्रों में भोजन कराने का बड़ा महत्व बतलाया गया है और भोजन कराने में या उन्हें कुछ द्रव्य देने में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मातृशक्तियाँ बैठी हैं, किसी के गोद में छोटे बच्चे हैं। बच्चों को भी दक्षिणा के रूप में भगवत प्रसाद दिया जा रहा है। हमारे यहाँ बतलाया गया है कि इंद्रद्युम्न नाम के एक महाराज श्री ब्रह्मा जी की सभा में पधारे और वहाँ उन्हें भूख बहुत सताती थी। यह कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उपवर्णित है। तो उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, मुझे भूख यहाँ सता रही है, मैं क्या करूं? तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन, आपने बहुत सी वस्तुओं का दान किया है, किंतु आपने किसी को अन्न दान नहीं किया। अन्न दान न करने के कारण आपको इस सत्यलोक में भी भूख सता रही है। उन्होंने कहा तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका जो शरीर है उसे मैं अपनी कृपा से पुष्ट कर देता हूँ। आप यहाँ से जाएंगे तो आपको उसी शरीर का भक्षण करना पड़ेगा। महाराज ब्रह्मलोक से आते थे और अपने शरीर का मांस भक्षण करते थे। इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। श्री ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि वहाँ पर अगस्त्य नाम के एक महर्षि पधारेंगे जो आपको इस संकट से उबारेंगे। एक दिन महर्षि अगस्त्य उस स्थल पर पधारे और उन्होंने देखा कि देवलोक से एक विमान पर बैठा हुआ तेजस्वी पुरुष नीचे उतरा और उसने एक शव का भक्षण आरंभ किया। श्री अगस्त्य जी को महान आश्चर्य हुआ और जब उसने उस शव का भक्षण कर लिया तो महर्षि अगस्त्य ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? इतना दिव्य स्वरूप प्राप्त करके भी आप इतना निकृष्ट कार्य, स्वभक्षण जैसा कार्य क्यों कर रहे हैं? उस पुरुष ने बतलाया कि महाराज, मैं एक राजा हूँ, मैंने कभी अन्नदान नहीं किया, इसलिए हमें भूख अधिक सताती है और खाने को कुछ नहीं मिलता है। श्री ब्रह्मा जी के कृपा प्रसाद से ये जो मेरा शरीर है इसे ही मैं भक्षण करता हूँ और यह यथावत जैसा का तैसे हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा था कि यहाँ पर अगस्त्य नाम के एक महर्षि पधारेंगे और उनकी कृपा से तुम्हें इस महान कष्ट से मुक्ति मिलेगी। तो महात्मन, आप बतलाएं आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। श्री अगस्त्य जी ने जब उसकी बात सुनी तो उन्हें बड़ी दया आई और उन्होंने कहा कि राजन,
मैं ही अगस्त्य ऋषि हूँ। महाराज ने महर्षि अगस्त्य को एक कंकण दिया दान में। महर्षि अगस्त्य संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी जो क्षुधा है, जो तुम्हें बाधा पहुँचा रही है, वह बाधा नहीं पहुँचाएगी और आज से इस शरीर का भक्षण जैसा निकृष्ट कार्य तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार श्री अगस्त्य जी उसे उसके कर्मों से, उसकी पीड़ा से मुक्त किए। और जब श्री अगस्त्य जी के आश्रम में भगवान श्री राम पधारे तो भगवान श्री राम को अगस्त्य जी ने उसी कंकण को दान में दिया। जिस समय उन्होंने कंकण देने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र से कहा कि आप इस कंकण को ले लीजिए, तो उन्होंने कहा कि भगवान ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में प्रकट हूँ और आप विप्र शिरोमणि हैं, तपस्वी श्रेष्ठ हैं, इसलिए एक ब्राह्मण से एक क्षत्रिय दान कैसे ले सकता है। तो श्री अगस्त्य जी ने इस शंका का समाधान करते हुए कहा कि यह प्रीति दान है। प्रीति दान मनुत्तमम। प्रेम पूर्वक जो दान दिया जाता है, जो वस्तु दी जाती है, उसे कोई भी ले सकता है, बस प्रेम होना चाहिए। तो इस प्रकार अन्नदान न करने से एक प्रतापी राजा को महान कष्ट भोगना पड़ा था। इसलिए हमारे पास, आपके पास भगवान की कृपा अनुकंपा के अनुसार जो वस्तु प्राप्त है, उसे संत महात्माओं को, दीन दुखियों को, पशु पक्षियों को खिलाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ संत महंत चौकी पर थाल रखा है, उस पर उसमें भोजन कर रहे हैं, इनका सम्मान हो रहा है। ऐसे संत महात्माओं का दर्शन माउंट आबू में प्रायः मिलता है, सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। ये अपनी गुफाओं में साधना रत रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। इनके दर्शन मात्र से पाप पुंज का प्रणाश होता है। ऐसे संतों को, महात्माओं को बार बार नमन है। और जो इनकी सेवा में लगे हुए हैं वे भी सौभाग्यशाली हैं। ये देखिए, महात्मा इतनी ठंडी में बिना वस्त्र के खीर बांट रहे हैं। ये वस्त्र पहनते ही नहीं हैं। यहाँ पर मैं भी बैठा हूँ, सबके साथ प्रसाद पा रहा हूँ। आप देखें, ये महात्मा इस ठंडी में, लोग कंबल चद्दर ओढ़े हैं, अनेक वस्त्र पहने हैं, किंतु ये महात्मा यहाँ रसोई का कार्य संभालते हैं। इनका सरयू दास जी या दयाराम दास जी नाम है। ये श्री अयोध्या के मौनी माझा के शिष्य हैं, आश्रम के, और यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। इनको यथेष्ट दक्षिणा दी जाती है। ये मिश्रा जी हैं, ये अकाउंट जो ऑफिस में सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं। इस प्रकार संत महात्माओं को बड़े प्रेम से बुलाया गया है। जैसे गर्भवती स्त्री को यदि भोजन कराया जाए, उसे कुछ खिलाया जाए, तो उससे उसके गर्भ का भी पोषण होता है। वैसे संत महात्मा हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें धारण करते हैं। इन्हें भोजन कराया जाए तो उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आप देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनको भी भगवान के तरफ से भोजन कराया जा रहा है और इनको दक्षिणा दी जा रही है। दोनों तरफ, उस तरफ बच्चियां बैठी हैं जो हॉस्टल से हैं। छोटे बच्चे देखिए कितने प्रसन्नता से फुदक रहे हैं। इनको देखने से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देखिए, इन लोगों को आमंत्रित किया गया है। पहले ये लोग भोजन या भंडारे की सूचना प्राप्त करते थे तो आते थे 3 साढ़े 3 बजे तक।
उस समय इन्हें लोग खिलाते थे, लेकिन हमने एक योजना बनाई कि नक्खी झील के आसपास जो बच्चे आटा की गोलियां बना करके बेचते हैं, अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं, उनको भी आमंत्रित किया जाए। इसलिए नक्खी झील के आसपास रहने वाले सभी को आमंत्रित किया गया है। यहाँ भक्तगण बैठे हुए हैं। देखिए, ये छोटी बच्ची जिसका नाम लक्ष्मी है, हरा ड्रेस है, ये भी सेवा में लगी है। इस प्रकार यहाँ अनेक लोग सेवा में लगे थे। ये शायद तीसरी पंगत हो रही है। ये बच्चे बाल वाहिनी के सदस्य हैं, जो आपको दिख रहा है छोटा बच्चा। ये लोग भी सेवा में लगे हैं। ये छोटा बच्चा जा रहा है, सेवा में लगा है, बाल वाहिनी का सदस्य है। हमने एक बाल वाहिनी गठित की है। इस प्रकार ये मनोज गर्ग जी आ रहे हैं, ये भी सेवा में लगे हैं। सभी बालक वृद्ध सेवा परायण हैं, भोजन कराने में लगे हुए हैं। भगवत प्रसाद का वितरण हो रहा है। बिना भेदभाव के सबको भगवान का प्रसाद खिलाया जा रहा है। ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे, ये हॉस्टल की आमंत्रित बच्चियां हैं। देखिए, बच्चा इनको कुछ देकर गया है। ये छोटा बच्चा आ रहा है एक व्यक्ति लेकर के। बालक बड़े प्रसन्न हैं, तो इनको प्रेम से भोजन कराया जाए तो इनको एक संस्कार मिलता है, और ये उस संस्कार से अनुप्राणित होकर के आगे भी दूसरों को भोजन कराते हैं। देखिए कितनी श्रद्धा से लोग भगवान का प्रसाद समझ करके कुछ ले रहे हैं। बाहर के यात्रीगण भी जो आए हैं, जैसे ये बैठे हुए हैं, इनको भी सविधि भोजन कराया जा रहा है। हमारे यहाँ भोजन का बड़ा महत्व है। जो प्राणी दूसरों को आहार की व्यवस्था करता है, उन्हें प्रेम पूर्वक बुला करके भोजन कराता है, उस पर खाने वाला तो प्रसन्न ही होता है और भी लोग प्रसन्न होते हैं। आप देख रहे हैं, जो तीसरी पंक्ति समाप्त हो चुकी है, ये चौथी पंक्ति लगी हुई है, और यहाँ ये बच्चियाँ बैठी हुई हैं। आगे एक छोटी बच्ची आ रही है, ये देखिए उठकर खड़ी है, इसे दक्षिणा दे रहे हैं। ये देखिए बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे उनको भोजन प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। ये सर्वेश्वर रघुनाथ जी मंदिर की 700 वर्ष प्राचीन परंपरा है। यहाँ बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के काल से ही भजन साधन स्वाध्याय और सेवा तथा राष्ट्र के में सहयोग दिया है। जय सर्वेश्वर रघुनाथ जी महाराज की जय हो। जय।